जय हिंद साथियों, बात करते हैं करंट अफेयर 7 सितंबर 2022 के बाय मॉमडेड एकेडमी। वही बात कर लेते हैं हमारी टैगलाइन की। तो हमारी टैगलाइन जैसा कि आप खूब अच्छे से जान चुके हैं, लर्निंग और शेयरिंग, सीखो और बांटो। 3 स्टार जो प्रश्न हमेशा के लिए महत्वपूर्ण है, 2 स्टार जो प्रश्न 5 वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है, और 1 स्टार जो प्रश्न 6 माह से 1 वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पीएम मोदी किस दिन स्कूलों को उन्नत और मजबूत बनाने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना शुरू करेंगे? तो सही जवाब है 5 सितंबर। जी हाँ, शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2022 को यह योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 14,500 से अधिक स्कूलों को कवर किया जाएगा। चलिए इस योजना के बारे में आपको नरेंद्र मोदी से भी मिला ही देते हैं। तो ये रहे नरेंद्र मोदी। तो ये नरेंद्र मोदी जी ये रहे। पीएम मोदी अनाउंस सेटिंग अप ऑफ 14,500 पीएम श्री स्कूल्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देश के पहले स्वदेशी वायुयान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावरण कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है कोचीन, केरल। इसे लॉन्च पीएम मोदी द्वारा 2 सितंबर 2022 को किया गया। नौसेना के इतिहास का सबसे बड़ा यहाँ वाहक पोत होगा। वहीं इसका जो नाम है वो भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है। इसकी लंबाई 262.5 मीटर होगी, चौड़ाई 61.6 मीटर होगी। वजन की बात करें तो 43,000 टन के लगभग में होगा। चलिए आपको दिखाते हैं INS विक्रांति। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, भारत का उत्तर है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। आपने देख ही लिया होगा INS विक्रांत कैसे मोदी जी उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। साथ ही नए ध्वज का भी इनॉग्रेशन करा है, ये बात आप पहले सीख चुके हो। ठीक है, तो ये रहा अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? तो सही जवाब है इसका गोल्ड मेडल। जी हाँ, स्वर्ण पदक। वह चेन्नई की है और वह मात्र 6 वर्ष की है। तो ये रही है अनिष्का बियानी, ये मात्र 6 वर्ष की है और चेन्नई की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेरा अगला प्रश्न है, किसे आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए एमी अवार्ड मिला है? तो इसका जवाब है बराक ओबामा। वे अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे और इनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी। इन्हीं के पार्टी के वर्तमान में जो बाइडन 46वें राष्ट्रपति है और उनके पहले बराक ओबामा 45वें राष्ट्रपति थे। वहीं अभी वर्तमान में भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। चलिए आपको बराक ओबामा से मिला देते हैं। तो ये रहे बराक ओबामा। ठीक है, यही है बराक ओबामा, USA के 44वें प्रेसिडेंट। और इनकी एक पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई थी 1 वर्ष पहले, वो ये रही वो पुस्तक। ये है वो पुस्तक जो कि कुछ महीनों पहले ही रिलीज हुई है और इसका नाम है ए प्रोमिस लैंड। तो बराक ओबामा की प्रसिद्ध पुस्तक बन चुकी है। इसमें हमारे भारत के श्री श्री राहुल गांधी जी का भी थोड़ा बहुत जिक्र देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। मेरा अगला प्रश्न, 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? तो इसका जवाब है गुजरात। तो गुजरात की
6 सिटियों में इसका आयोजन होगा, किसी एक जगह पर नहीं, 6 सिटी में। और वही बात करते हैं इसका जो शुभंकर है उस और जो गान है वो अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, शुभंकर है सावाच। और वही गान की बात करें तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिया गया है, खेल से एकता का उत्सव, ये इसका गान हो जाएगा, थीम सॉन्ग। और वही बात करते हैं इसमें कितने खेल शामिल होंगे, तो इसमें 34 खेल शामिल होंगे। यही प्रश्न एनटीपीसी में 26 अगस्त को शाम वाली तीसरी शिफ्ट में आया था। चलिए आपको अमित शाह जी से मिलाते हैं उद्घाटन करते हुए। ठीक है, तो ये रहा मस्कट सावाक और ये रहे अमित शाह जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और नवगठित मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री भी अमित शाह ही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पुस्तक व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका जवाब है उपेंद्र कोल। उपेंद्र कोल द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं यही है वो पुस्तक जो कि डॉक्टर उपेंद्र कोल द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस राज्य में घाटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है, तो आपका सही जवाब है कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक में केकड़े की इस नई प्रजाति को खोजा गया है। केकड़ा होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। और यहीं वहाँ के सीएम की बात कर ले तो वो है बसवराज बोम्मई जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, और गवर्नर है थावरचंद गहलोत जो कि बीजेपी से हुआ करते थे, अब वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। वही बात करते हैं, वही बात ये रहे कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और ये रहे वहाँ के गवर्नर थावरचंद गहलोत। यहाँ की स्थापना की बात करें कर्नाटक की तो स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956। और वही बात करें कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो आप जानते होंगे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और वहीं आपको केकड़े हिसाब से भी मिलवाते हैं, तो ये रहा केकड़ा। तो देख लीजिए इस प्रकार का होता है केकड़ा। ये रहा अगला प्रश्न। फार्मूला 1 रेस में डच ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन ने यह खिताब जीता है वर्ष 2022 के डच ग्रैंड प्रिक्स का। और वही बात करते हैं मैक्स वर्स्टप्पन की, तो जो मैक्स वर्स्टप्पन है वो रेडबुल कार के ड्राइवर हैं और वे नीदरलैंड के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार पिछले 8 वर्षों में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले कहाँ पर आए हैं, तो इसका सही जवाब है असम। यहाँ असम में राजद्रोह के कई मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ पर आसपा भी तो लगा हुआ है, सेना के हाथ में अधिकार है, अभी पुलिस कुछ नहीं कर सकती। वहाँ आसान क्षेत्र घोषित कर रखा है असम के कुछ हिस्से और नागालैंड के कुछ हिस्से को। राजद्रोह का अर्थ होता है राज्य की सरकार से लोग असंतुष्ट हैं और विरोध कर रहे हैं। यहाँ धारा 124 के अंतर्गत आता है। एक भी राजद्रोह न आने वाला राज्य है एक तो मेघालय और एक मिजोरम। यहाँ पर बहुत शांति है, जबकि ये असम के ही टुकड़े हैं। वही बात करते हैं एनसीआरबी की। ठीक है, तो एनसीआरबी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। वही बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा न्यू दिल्ली। और इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर है उनका नाम है विवेक गोगिया। विवेक गोगिया उनका नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिले कौन से बने, तो छत्तीसगढ़ राज्य में 3 जिले और बनने के साथ अब संख्या हो चुकी है 31। तो 29वां जिला है मोहला मानपुर चौकी, 30वां जिला है सारंगढ़ बिलाईगढ़ और 31वां खेरागढ़ छुई खदान मंडई। वही बात करते हैं कि भाई इनकी उद्घाटन किसने करा इन जिलों का, तो भूपेश बघेल ने जो कि वहाँ के सीएम है, और गवर्नर है अनुसुईया उइके। चलिए
आपको इन दोनों से भी मिले। ये हैं सीएम भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस से हैं, और ये है अनुसुईया उइके जो कि छत्तीसगढ़ की गवर्नर है। और ये रहा अपना इंडिया। ठीक है, ये देख लीजिए, छत्तीसगढ़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा छत्तीसगढ़। नहीं, इसके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था 1 नवंबर सन 2000 को। और इसकी राजधानी आप जानते हैं रायपुर, नहीं इसकी कैपिटल रायपुर हो जाएगी। और इसके पड़ोसी राज्य हो जाएंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इसके पड़ोसी राज्य हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के अंतर्गत मैंने सुर्खियों को रखा है जिनके आने के चांस कम होते हैं पर जानकारी होनी चाहिए। तो मुशफिकुर रहीम जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं ने संन्यास की घोषणा कर दी। वहीं राजनाथ सिंह विदेश मंत्री जो हैं, सॉरी विदेश मंत्री नहीं, इसको सही कर लीजिएगा, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री होंगे, गृह मंत्री भी नहीं, रक्षा मंत्री। तो मंगोलिया और जापान की 5 दिन की यात्रा पर ये गए हैं। वहीं आगे एक सुर्खी आई है कि भाई दिल्ली के जो राजपथ है, राजपथ का नया नाम अब कर्तव्य पथ हो जाएगा, ये सूचना मिली है और ऐसा होने वाला है। ये रहे मुस्तफिर रहीम जो कि बांग्लादेश क्रिकेटर है, संन्यास की घोषणा की। और ये रहा, देखिए कितना शानदार है राजपथ। तो ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है यही है राजपथ, जिसका अब नाम होगा कर्तव्य पथ। और ये है इंडिया गेट, और गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई। लेकिन ये फिलहाल तो क्या है? इंडिया गेट, जो कि न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।